दादियाँ बोलते हैं, मतलब दादियों का प्यार मधुबन महायज्ञ से उसका कितना प्यार था, इस बात से हम समझ सकते। एक सेठ आते थे यज्ञ में, और उसका क्या था, घी का बिजनेस था। उसने क्या किया, दादियों को एक देसी घी का एक अच्छा डिब्बा दिया। तो दादी को बहुत खुशी, मतलब यज्ञ में अगर कोई अच्छी चीज आती थी, हैं, तो दादियों को मधुबन याद आता था। वो अपने लिए यूज नहीं करते थे। अच्छे अच्छे फूल फूल आते थे, या तो ऐसे हैं ग्रोसरीज आते थे, इकट्ठा रख के उस सबको, खुद भूखे भी रहेंगे बट मधुबन एक एक को देने का संकल्प रहेगा। तो दादी उस घी के डब्बा लेकर मधुबन देने के लिए ट्रेन में चढ़े। पर ट्रेन टिकट लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। भावना क्या है, मैं इसको बाबा को देना है, वहां के बच्चे हैं, उसको ये घी मिलना चाहिए। इस भावना से ट्रेन में चढ़े, बट टिकट नहीं उसके पास। टीसी आया, पूछा कि, तो दादी बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने टिकट नहीं लिया। समझाया कि मैं कौन हूँ, क्या है, कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, ये फ्री में घी मिला है तो फ्री में मैं जा रही हूँ, ऐसे दीदी दादी बोले उसको। तो उस वो बोलता है कि मैं समझता हूँ आपका भावना, समझता हूँ, बट टिकट तो होना चाहिए ना आपके पास। तो बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना आप, हाँ, नेक्स्ट टाइम बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए करके बोला। बट दादी गई, ऐसे ही गए, और बाबा को वो डब्बा हाँ दिया। और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, बिना टिकट ट्रैवल नहीं करना चाहिए है। बट दादियों का प्यार है इतना, मतलब एक डिब्बा देने के लिए, घी का डिब्बा देने के लिए दिल्ली से मधुबन ट्रेवल किया। तो कुछ करना चाहते थे वो बाबा के लिए, हैं? करके सेवा करना चाहते थे। तो बट यहाँ पे भावनाएं, प्यार, त्याग, तपस्या इस तरफ, बट दुनिया से विघ्न, अपोजिशन, नफरत, ये भी तो था जर्नी में। इट वॉज नॉट इजी। तो ऐसे यज्ञ आगे बढ़ते बढ़ते, तो विघ्न तो आते थे। क्या क्या होता था, ब्रह्मा कुमारी इसको घर देना नहीं चाहते थे लोग। हम्म हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा परिवर्तन हो जाएगा, जो आएगा उसके लाइफ में पवित्रता आ जाएगी। ये सब दुनिया वालों को पसंद नहीं है। उनको तो टेम्पल जाओ, थोड़ा ये करके आ जाओ, बट वही विकारी जीवन को चलाओ, ये आदत हो गई ना आत्मा को अनेक जन्मों से। तो अब दिस वॉज वेरी बिग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो दे वर नॉट इजी टू टेक इट। कहते हैं ऐसा समय होता था उस टाइम, स्टार्टिंग ऑफ द यज्ञ सेवा, दादियों के पास एक ये होता था, वेजिटेबल का होता है ना, वो वेजिटेबल का कार्ट, ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ, हाँ, ऐसा वाला एक दादियों के पास होता था। क्योंकि मकान के मालिक कभी भी विकेट कराते, हाँ, कभी भी। तो दादियों के पास ज्यादा सामान नहीं होता था, उसी का उसी व्हीकल में सारा डाल के सामान अपना छोटा जो भी है, और निकल पड़ते थे, और दूसरा कोई जगह ढूंढते थे। ऐसे सेवाएं हुई है ना? तो बट आप सोचिए, आत्मिक शक्ति क्या होती है? कभी भी दादियां निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, कभी खुशी कम नहीं हुई, कभी निश्चय कम नहीं हुआ, कभी वो उमंग उत्साह कम नहीं हुआ, है ना? प्यार में कोई कमी नहीं आई। तो दे न्यू दिस इज द वे ऑफ सेवा, है। बाबा ने इतना तैयार किया था उन लोगों को। हम्म तो जो, देखिए, वो सारे एग्जाम्पल हैं। जो मकान देते थे ना ब्रह्मा कुमारी को रेंट के लिए, पूरे गांव में मिलके उस घर को न पानी जाएगा, न दूध जाएगा, न कोई काम वाले जाएंगे, ऐसे बॉयकॉट कर देते उन लोगों को। हाँ? कोई गेट खोल के अंदर जाना ही नहीं है, न क्लास में जाना है, पानी भी बंद करा देते थे,
और दूध बंद करा देते थे। ऐसे करके उस मालिक को मजबूर कर देते थे कि ब्रह्मा कुमारी को बाहर निकाल, तब तुम्हारा ये होगा। ऐसे करते थे लोग, बहुत हंगामे हुए हैं। तो दादिया बट नेवर अपोज्ड किसी किसी से झगड़ा करना या कोई जाके पुलिस कंप्लेंट करना, हाँ, या कोई बड़े व्यक्तियों को ढूंढ के इसका समाधान करना, कुछ नहीं था। दे यूज टू गो अगेन, फिर जाते थे। फिर बाबा की प्रेरणा होती थी किसी किसी को, हैं, लोग खुद दादियों के पास आते थे, फिर बोलते थे चलो हमारे पास, कुछ इंतजाम हो जाता था। फिर दादियाँ बहुत प्यार से निस्वार्थ होकर सेवाएं करते थे। और लोगों लोगों को समझ में आता है ना सारी बातें। इतना सारा तकलीफ लोग दे रहे हैं, इन लोगों के पास खाने के लिए इतना नहीं है। दादी जान के बोलते हैं, एक बार एक बड़ा व्यक्ति आया सेंटर पर, आके देख रहा है आपका स्टोर कहाँ है, पूछा उसने। तो जब स्टोर दिखाया तो उसमें क्या था, एक बोरी, एक छोटा सा पैकेट में आटा, और एक वुडन बॉक्स होते थे, वुडन बॉक्स में मसाला बस, थोड़ा मसाला पाउडर है और थोड़ा सा आटा है। तो वो हैरान रह गया, क्या यही स्टोर है आपका? दादी बोली, हाँ यस यही हमारा स्टोर है ना। रोटी बनाएंगे, रोटी के ऊपर थोड़ा गुड़ लगाएंगे, वही भोग लगाएंगे बाबा को, है। ऐसे ऐसे चलता था उस टाइम पे, है। तो बट दादियाँ इतने प्यार से उन आत्माओं की सेवा की, कभी किसी के बारे में ना नेगेटिव सोचा, ना बोला, ना ऐसे, है ना, अपने आप को रोका सेवाओं से, करते गए करते गए। फिर वो आत्माओं को रेडी करके पार्टियां मधुबन आने लगे। दादिया भाई बहनों को मधुबन लेके जाते थे। मधुबन का वातावरण, बाबा का वो प्यार, वो वाइब्रेशंस, वो आत्माएं एकदम रिफ्रेश हो जाती थी। बाबा उन आत्माओं को बहुत खुश कर देते थे, है ना। तो वहां के बाद जो पार्टी में भाई बहने आते थे, वो सभी सोच लेते थे अंदर ही अंदर, अपने आप समझ लेते थे, हाँ ऐसे, हाँ बाबा को, ऐसे दारों को हम मदद देना है, मकान बना के देना है, सेवाओं के लिए जो साधन चाहिए वो हम अरेंज करना है ना। ये संकल्प लेके वन से वापस अपने गांव में आते थे। फिर आने के बाद सेवाओं का वृद्धि होता था। अभी अभी हम अ, सोचते हैं इसी बातें, आत्माएं सेंटर पर आ, ज्ञान योग सीखते हैं, और जब मधुबन आते हैं, मधुबन का हम जब वो करते हैं, देखते हैं, इतने सारे ऑल ओवर आत्माएं आती है, इसका लाभ लेती है, तो हम भी इस कार्य में मददगार बने। फिर वहां से आने के बाद कार्य की सेवा करते हैं, है ना, सेवाओं के लिए मददगार बनते हैं। वो सब सिस्टम अभी तक चलता है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बाबा's लव एंड नॉलेज ना, वो जो वायुमंडल, बाबा ने जो सिस्टम बनाया, ऐसे बाबा का रिफ्रेश होना, फिर वापस आए, and ऐसे सेवाएं बढ़ते गई। ठीक है। तो फिर, हाँ, एक एक तरफ टेस्टिंग भी चल रहा था, इनकी निश्चय बुद्धि का टेस्टिंग, और दूसरी तरफ बाबा का मदद अनुभव हो रहा था, कैसे परमात्मा अपने के को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके भी प्रूफ उनके पास, हाँ। तो दादिया बोलते हैं बेगरी पार्ट, बेगरी पार्ट मना यज्ञ में बहुत पैसा तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, खाने पीने के लिए भी चीजें कम होने लगी हैं। तो बट बाबा इतने निश्चय बुद्धि थे कि दादी बोली, किचन के इंचार्ज होते थे ना, तो आके बाबा से पूछेंगी वो, बाबा जी क्या बनाना है भोग के लिए, इतने सारे बच्चे बाबा के पास। तो बाबा बोलेगा जो है बच्चे स्टोर में वही बनाओ। तो दादी बोलेगी "बस तो कुछ है ही नहीं है बाबा,
क्या बनाए, कुछ भी नहीं है स्टोर में। तो बाबा फिर बोलेगा अच्छा बच्ची 12 बजे आ जाओ वापस। 12 बजे जाएगी, है? तो बजे तक यो बेटे हैं ऐसे, यहाँ कोई सिपाही करके बेटे हैं। 12 बजे क्यों? क्योंकि पोस्ट आता था मधुबन। पोस्ट में कोई ना कोई, भारत में इतने सारे बाबा के बच्चे थे, कोई ना कोई स्पेशली माताएं हैं, बाबा को पैसा भेजते थे। उस पैसे से तुरंत जाके फिर ग्रोसरी लाना होता था, भोग बना के फिर घंटी बजती थी मधुबन में, खाना रेडी है सभी खाने के लिए आ जाओ। तो होता था ऐसा, बाबा तुरंत है इसका मतलब अरेंज कर लेते थे। तो ऐसे है, निश्चय बुद्धि आत्माओं की पालना किसने की? स्वयं माने की। और बाबा निश्चिंत रहते थे। जब कुछ भी नहीं, आप सोच सकते हैं इतने सारे बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, हाँ, सबको खाना खिलाना है, स्टोर में कुछ भी नहीं है। और ये क्या नियम है यज्ञ का? ये कोई जॉब बिजनेस करने वाले नहीं है। तो बैठे बैठे बाबा, हाँ, योग में बैठ के बातें करते थे। बाबा ये आपका यज्ञ है, आपके बच्चे हैं, है ना? आप देखो कुछ नहीं है, आपको भी भोग नहीं लगेगा, बच्चे भी नहीं खाएंगे, ये बाबा भी नहीं खाएगा, आप किसी फिर खिलाना है या नहीं खिलाना है। ऐसे निश्चिंत साक्षी होकर शिव बाबा से बातें करते थे। फिर कुछ न कुछ इंतजाम हो जाता। दादी बोलते हैं इट वॉज जस्ट फॉर द नेम सेक बेगरी पार्ट रहा, बट कभी भी हम एक रात भी अ, भूखे पेट नहीं सोए हैं। कुछ ना कुछ आ जाता था भंडारे में, पोस्ट में आ जाता था, बच्चे भेज देते थे। बड़े रिच रिच नहीं थे बाबा के बच्चे, गरीब ज्यादा, बट गरीबों का ही पैसा हाँ, एगे में आता था। फिर खाना बनता था और बच्चे खा लेते थे। बट इन लोगों को मस्ती ज्यादा थी, ज्ञान योग की मस्ती ज्यादा थी, भगवान का प्यार बहुत अनुभव होता था उस टाइम पे। हम्म, तो ऐसे बेगरी पार्ट भी खत्म हो गया। आई थिंक सम 7-8 years बेगरी पार्ट चला है। फिर उसके बाद सेवाएं वृद्धि को पाते गए। फिर मधुबन को हाँ, भंडारी आता आता रहा, बच्चे बेचते रहे। बाबा बहुत खातिरी करते थे। जो यज्ञ सेवा करते हैं, एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आया आपको बोलते बोलते। एक माता थी बॉम्बे में, वो दादी मनमोहिनी है। तो वो बहुत गोपी बोलते, मुरली के दीवाने थी, बट खड़े बंधन थे। आप सोच सकते हैं, शी नेवर मेट बाबा ओनली, बाबा को मिले ही नहीं वो। घर बैठे साक्षात्कार हुआ, लगन लगी बाबा के साथ, हाँ, ऐसे पत्र व्यवहार होता रहता था। वो जब बॉम्बे में आए थे, शिफ्ट हो गए ना, सब हिंदू शिफ्ट हो गए। तो बाबा को अच्छा हाँ सेवा करते थे, अच्छा खासा भंडारे में आता था उससे। हम्म, तो जब बाबा बॉम्बे में जाते थे सेवाओं के लिए, बाद में ये बेगरी पाठ के बाद, तो बाबा फोन पे उसको बात करते थे, फोन पे सेंटर से, सेंटर में फोन होता है ना, फोन पे उसको खास उसको मुरली सुनाते थे। आप सोचिए, परमात्मा का प्यार, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं आ सकती है, हैं, बाबा के पास नहीं आ सकती है। तो इसलिए बाबा उसको पर्सनल फोन करके मुरली सुनाते थे। इससे खातिरी की परमात्मा ने, क्योंकि वो आत्मा ने भी खातिरी की है ना, भगवान के यज्ञ की खातिरी की है, मदद की है। तो फिर जब उसके पति का देहांत हुआ, वो निर्बंधन हो गई। फिर मधुबन आई बाबा को मिलने। तो बोलते हैं जब वो आने वाली थी, तो बाबा ने दादी प्रकाश मणि को कहा, हाँ बच्ची तुम ना अपना रूम उसको दे दो। तो दादी को आश्चर्य लगा, बाबा मुझे को कह रहे हैं कि कमरा ये करके टिकट करके कोई आने वाले हैं। ये लोगों ने सोचा कोई बड़े वीआईपी कोई आ रहा है, कोई बड़े वीआईपी मधुबन आ रहे हैं, इसलिए बाबा इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतना अरेंज कर रहे हैं। बट आए कौन? एक माता है। उस माता की इतनी बाबा ने
खातिरी की मधुबन में, क्योंकि उसने भी बाबा के यज्ञ की खातिरी की। ऐसा बाबा प्यार देते थे। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, यज्ञ कैसे आगे बढ़ा, परमात्मा कैसे अ, आत्माओं को प्रेरणा दिए हैं। ये सब बहुत सारी कहानियां हैं एक एक की। फिर लास्ट एक में एक एग्जांपल देख के सेशन को एंड करती हूँ। तो एक बार बाबा को संकल्प, बेगरी पाठ चल रहा था, बेगरी पाठ के अंदर ही बाबा को एक संकल्प आया कि मैं बच्चों को जलेबी खिलाना है होली के टाइम पर। नॉर्थ में होली में जलेबी बनती। तो नॉर्मल खाना खाना ही इतना मुश्किल है, खाना बनाना ही। उसके अंदर बाबा को संकल्प आया, मुझे बच्चों को जलेबी खिलाना है। फिर मम्मा को बुलाए और कहा। तो हमेशा मम्मा का तो जवाब क्या होता था, जी बाबा बनाएंगे बाबा, जी बाबा, इतना ही होता था। और सभी आके मम्मा से बोलते हैं, मम्मा स्टोर में कुछ भी है, जलेबी बनाने की चीजें जो होती है कुछ भी नहीं है, कैसे आपने हाँ बोल दिया। तो मम्मा बोलते हैं, देखो अगर बाबा ने बोला है तो हो जाएगा, सिंपल, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। बाबा को संकल्प आया मतलब वो बनेगा, होगा। होली मतलब ये संकल्प बाबा को आया होली के कुछ दिन पहले, करते करते होली भी आ गई। होली का दिन, हाँ कल होली है, आई थिंक होली के दिन ही ये हुआ। तो होली का दिन आया बट जलेबी कैसे बनेगा। तो फिर बोलते हैं अबू में एक कपल रहते थे। उसके मतलब वो माता को संकल्प आया कि मैं, बहुत दिनों से उसको संकल्प चल रहा था, दादियों को देखते थे ना वो, इन देवियों को देवियां बोलते थे। स्पेशली मम्मा की तरफ बहुत अट्रैक्शन था उसको, मैं जाके कुछ दान देना है। बट हस्बैंड नहीं मानता था। हस्बैंड को भावना थी हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाके उधर दान देना है, वो मानता ही नहीं था। तो उस दिन रात को क्या हुआ था, उसको प्रीवियस डे नाइट, होली नेक्स्ट डे है, उस प्रीवियस डे नाइट उसको सपना आया। उसका नाम खुशी राम था, वो बाई का नाम। उसके संकल्प में विष्णु आए। विष्णु आके बोले कि तुम जाके देवियों को, उन देवियों को दान दे दो। उसने इग्नोर किया, एक बार इग्नोर किया, दो तीन टाइम वही सपना मिला उसको रात को। तो उसको एकदम जागृत हो गया। उठते ही वाइफ को बोला कि चलो आज हम जितना तुम देना चाहती हो, पैसा, आ, चलो हम दोनों जाके ये दान करके आएंगे उधर। तो यहाँ पे यज्ञ में पांडव भवन में मम्मा सभी बच्चों को वॉकिंग ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, गेट के पास थे। तो दूर से देख रहे थे, तो वो दोनों इस तरफ आ रहे थे। तो बाबा ने कहा वेट कर, थोड़ा वेट कर, वो माता आ रही है। तो कुछ तो बाबा ने अरेंज किया होगा। आई, इतना पैसा दिया, मम्मा के हाथ में दिया और कहा कि ये यज्ञ सेवा के लिए है। तो देखा गया उसमें इतना अच्छा पैसा था कि 1 वीक तक अ, यज्ञ का मतलब व्यवहार चल सकता था, मतलब खाने पीने की अरेंजमेंट हो सकता था। इतना अच्छा अमाउंट उसमें था। और फटाफट जलेबियां बन गई और बाबा ने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। ऐसे ये क्या होता है, बेगरी पार्ट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट ये प्रूफ है हमारे पास कि बाबा, मम्मा और दादियाँ कैसे वो निश्चय बुद्धि थे। और निश्चय बुद्धि का, है ना, सपोर्ट, हाँ, उसको पालन करने वाला, उसको विजयी बनाना, स्वयं परमात्मा उसके साथ थे। तो इट वाज सच अ शॉर्ट टाइम, बट इतनी बड़ी परीक्षाओं को वो लोगों ने पास किया। जिन्होंने पास किया वो सारे जगत आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बने। तो हमको भी
आ, ये सीखना है। बाबा के बारे में, मम्मा के बारे में, यज्ञ के बारे में क्यों सीखना है, हम क्यों सुनना है, फॉलो करना है, हैं? वही एक रास्ता है। उस रास्ते पे जो चलेगा वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। देर इज नो डाउट एट ऑल, है ना। तो हमको उसी कदमों पर अपना कदम लगाना है, जाके बाबा से मिलना है। ठीक है।